ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 27 में। हम लोगों ने विराम दिया था पिछला दोहा नंबर 114 पे। इससे आगे तो कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच, जानहि झूठन साच। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, जो आपने प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न तो वो अधम पाखंडी मोह से ग्रसित मनुष्य जो पिशाच के समान हैं, पाखंडी होते हैं, भगवान के अगेंस्ट, भगवान के विमुख होते हैं, और जिनको सिर्फ जिनका झूठ बोलना ही कर्म होता है, सच के पास भी नहीं होते, वो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न आप जैसी महान स्त्री कर रही हैं। तो अज्ञेय कोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल बिसेखी, सपन्यु संत सभा नहीं देखी, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहीं किम दीना। भगवान शिव कहते हैं कि वो अज्ञ, अज्ञानी और अकोपित अभागी लोग हैं जो भगवान राम के विषय में गलत बोलते हैं। वो लंपट कहे जाएंगे, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने कभी भी संतों की सभा नहीं देखी, जिन्होंने जो वेदों से असहमत होते हैं, वेदों की कोई निंदा करते हैं, जिनको सिर्फ लाभ हानि या पैसा, इससे ज़्यादा उनकी सोच नहीं होती। तो वो लोग जो मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, जो बिल्कुल अंधों के समान होते हैं, तो वो अंधे भगवान राम का रूप कैसे देख सकते हैं। तो जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिया नहीं काना। भगवान शिव कहते हैं जिनको न तो निर्गुण ब्रह्म की, न सगुण ब्रह्म की किसी की भी जानकारी नहीं होती है, जो हमेशा कल्पित वचन बोलते हैं, जलते रहते हैं, जलन जिनको खाती रहती है, वो भगवान की माया तो ऐसी है कि जो सारे संसार को भ्रम में डालती है, तो वो फिर उससे कैसे बच सकते हैं। ऐसे माया के विवश और वो राक्षस क्या करते हैं कि वो बिना विचारे कुछ भी बोलते हैं। उसके लिए वो ईश्वर को भी, वेद को भी, ब्राह्मणों को भी, किसी को भी वो गाली देने में भी नहीं चूक करते। तो ऐसे मोही और मूर्खों को क्या कहा जाए। तो अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। हे उमा, ऐसा सोच करके
अपने हृदय में विचार करके सारे संशय, सारी शंकाओं को छोड़ करके सिर्फ भगवान राम के चरणों में मन लगाओ, उनका भजन करो। क्योंकि भगवान राम का भजन करने से जैसे सूर्य के आने से समस्त अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से भगवान राम की भक्ति जब हृदय में आती है तो समस्त पाप और शंकाएं, संशय सब नष्ट हो जाते हैं। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ता मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहि मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव कहते हैं कि सगुण और निर्गुण के ये जो कुछ लोग भेद कहते हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता है। जो निर्गुण रूप में परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, वही भक्तों के प्रेम में सगुण रूप में आते हैं। जो गुण रहित सगुण हैं वो कैसे हैं? जैसे कि जब समुद्र से जल उठकर ऊपर आकाश में घटाएं बन जाता है, बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसको बादल कहते हैं। उसके बाद में जब हवाओं का तेज उस पे लगता है तो वो फिर से जल बन करके बारिश होता है। उसी तरह से आप अगुण और निर्गुण में दोनों में भेद नहीं है, एक ही ईश्वर है। चाहे वो बर्फ के रूप में हो, चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे भाप के रूप में है, वो है तो जल ही। उसी तरह से सगुण और निर्गुण ब्रह्म में समझना चाहिए। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहाँ मोह निसा लवलेशा। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम तो साक्षात सच्चिद सतचित आनंद, जिनके पास तीनों हैं वो सच्चिदानंद भगवान हैं। उनके नाम से ही समस्त प्रकार के मोह रूपी अंधकार भाग जाते हैं। भगवान राम तो स्वयं प्रकाश हैं, जिनके प्रकाश के आगे कोई भी विज्ञान विहान कुछ भी काम नहीं आते हैं, सब उन्हीं से हैं। जिनके नाम के सुमिरन मात्र से, जिनका नाम अगर किसी के हृदय में रख लो तो उसको रखने से समस्त प्रकार के ज्ञान अज्ञान सब कुछ समान हो जाते हैं। जीव को कोई दुख और सुख सब समान लगते हैं। कुछ भी उसको ये नहीं कि हमारा ज़्यादा दुख पड़ गया तो वो रोने लगा और सुख हुआ तो मारे खुशी के अभिमान के घूमने लगा। वो सब कुछ सब जगह पे समान रहेगा, क्योंकि भगवान राम की उसके ऊपर कृपा रहती है। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहा शिव नाय हुमात। कहीं जो प्रसिद्ध प्रकाश रूप में कण कण में विद्यमान है, जिनको
हर जगह जहां नाम लो वहीं पे भगवान श्री राम हैं। वो रघुवंश मणि भगवान श्री राम हमारे स्वामी हैं। और ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उनका भगवान श्री राम के को प्रणाम किया। तो निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु काहै कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससित ही के भाए। भगवान शिव कहते हैं कि जो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं वो भगवान को मोह के बस उनका ना तो स्मरण करते हैं और ना उन पे भक्ति करते हैं। और उनको लगता है कि जैसे जो आकाश में बादल जब सूर्य के सामने आ जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया, लेकिन सूर्य तो ढकता नहीं है, उस किरणें तो हमेशा फैली रहती हैं। उसी तरह से भगवान राम के नाम को कोई कहे कि भगवान नहीं है, कोई भगवान को गाली देता है, कोई भगवान का कुछ भी बोलता है, अज्ञानी मूढ़ कुछ भी कहते हैं कि वेद है, ये है, वो है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें लोग कहते रहते हैं। वो अज्ञानी कहा है भगवान शिव ने उनको। और वो कहते हैं कि उनके कहने से कभी सूर्य छिप नहीं सकता। इसी तरह से भगवान राम की महिमा को कोई भी धूमिल नहीं कर सकता। उमा राम विषय कयस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, भगवान राम तो स्वयं सभी विषयों से, मोह से परे हैं। उनके ऊपर अगर कोई कुछ उनके लिए बोलता है, ऐसे वचन बोलता है, राम के लिए गलत शब्द बोलता है, तो वो वैसे है जैसे आकाश की तरफ को धूल फेंकना, सूर्य की तरफ को धूल फेंकना जैसा है। विषय जो भगवान श्री राम सभी विषयों से दूर, और वो सभी जीवों में अंदर, सबके जीवों के अंदर, हर मनुष्य के, हर प्राणी के अंदर जो वास करते हैं, वो भगवान अनादि जो परम प्रकाशमान, मतलब आत्मा स्वरूप हो करके सभी के शरीरों में हैं, तो वो भगवान राम अनादि होते हुए फिर अवधपति दशरथ के पुत्र के रूप में भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित भी होते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिनकी सच्चाई तो ये है कि जो माया, सारी माया, माया जो माया मतलब होता है जगत, जगत जननी जगदम्बा, वही माया स्वरूप हैं। और वो भगवान राम की, भगवान की अपनी शक्ति हैं, तो वो उनके अधीन हैं। तो जो सारी मायापति हैं, माया के स्वामी हैं, उनके लिए कोई माया मोह की बात करता है तो वो मूर्ख ही कहा जा सकता है।
रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी, तदपि मृखातिहु काल सुई, भ्रम न सकई कोटारे, भ्रम न सकई कोटारे। कहते हैं कि जैसे भगवान सूर्य और पानी का रिश्ता है, उसी तरह से भगवान राम की भक्ति और भक्त का रिश्ता है। कोई भी झूठ बोले, कितना भी उन पे झूठे आरोप लगा ले, लेकिन उनके भ्रम को टारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो माया के वशीभूत होकर के ही ऐसे वचन वो मूर्ख लोग बोलते हैं। यही विधि जग हरि आश्रित राही, यद्यपि असत्य देत दुख याही, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। भगवान शिव कहते हैं कि इसी प्रकार से पूरा संसार भगवान राम की माया के अधीन रहता है, और लेकिन जो असत्य बोलते हैं, इस तरह के आरोप कर देते हैं, उनको बहुत नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। जिनकी, जैसे कि आप सपने में अगर कोई देखते हो कि आपका कोई सिर काट रहा है, तो आप बहुत दुखी होते हो, लेकिन जब तक आप सपने से जाग नहीं जाते, तब तक आपको बिल्कुल सच लगता है, आपको दर्द होता रहता है और आप परेशान होते हैं। लेकिन जब सपने से जग जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो उसी तरह से जब तक आप माया के अंदर, माया मोह में फंसे हुए हैं, तब तक भगवान राम के गुणों को नहीं गा सकते, भगवान राम के पास उनकी भक्ति के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। तो जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। कहते हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं जानता और सिर्फ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो वेद पुराणों ने थोड़ा सा उनका एक अंश मात्र गाया है, जो भी वेदों में पुराणों में सब जगह लिखा है भगवान का एक अंश के बराबर ही वो जानते हैं। बहुत कुछ उनके बारे में हम लोग नहीं जानते। ऐसे जिनकी कृपा मात्र से सारे प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं, वो भगवान श्री राम हमारे स्वामी हैं। कि बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु बास यसेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा, वो भगवान श्री राम वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं जो बिना पद के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सारे नाना प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके शरीर नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन मुंह के बिना वो सभी भोगों का रस भोग करते हैं, वाणी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े वक्ता और सबसे बड़े योगी हैं, जिनके शरीर नहीं है लेकिन वो छूने में आते हैं, जिनके आंखें नहीं हैं लेकिन वो सब कुछ देखते हैं, जिनके जो कुछ लेते नहीं सब कुछ लेते हैं, सब कुछ देते हैं। अर्थात भगवान श्री राम तो कण कण में रहते हैं और ऐसे अलौकिक कर्म उनके हैं जिनका महिमा मंडन करना, बताना
बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल है, जिसको हम थोड़ा बहुत जो हमारी मति के अनुसार मुझे याद है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान, कौशलपति भगवान। शिव जी कहते हैं कि जो इस तरह से परम ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, उनका नाम राम ही है। वो परम ब्रह्म परमात्मा जिनके नामों को बहुत ही जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कितने कितने योगी सन्यासी, कितने कितने श्रेष्ठ मुनि वेद पुराण जिनका गान नहीं कर पाते, वो परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों के हित के लिए कौशलपति भगवान श्री राम के रूप में, सगुण रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो आज हम दोस्तों विराम देते हैं इसी दोहा नंबर 118 पर, और अगले अंक में जय सिया राम, जय हनुमान।